नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वाराणसी से खबर, जहां गंगा किनारे ड्रोन शो का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध घाट पर ड्रोन शो देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटे। ड्रोन शो के जरिए काशी के विकास की गाथा सुनाई गई। 12 मई तक घाट पर ड्रोन शो का आयोजन इसी तरह से होगा। ड्रोन शो के दौरान फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा भी गूंजा। पीएम के रोड शो और नॉमिनेशन से पहले ड्रोन शो का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है वाराणसी नामांकन के लिए। उससे पहले वो एक रोड शो भी करेंगे बनारस में, और उससे पहले देखिए किस तरह से वाराणसी को तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। आज ड्रोन के जरिए डमरू की आकृति देखिए आकाश में किस तरह से उकेरी गई, और साथ ही 400 पार का नारा भी बुलंद किया गया। एक बार फिर मोदी सरकार का नारा भी गूंजा। पीएम के रोड शो और नॉमिनेशन से पहले ड्रोन शो का आयोजन हो रहा है, और आज से लेकर आज ड्रोन शो की शुरुआत हुई है। 12 मई तक इसी तरह से गंगा घाट पर ड्रोन शो का आयोजन होगा। इस ड्रोन शो के साक्षी बनने के लिए न केवल आम लोग बल्कि वीवीआईपीज भी पहुंचे, और खुद भाजपा के एमएलसी डॉक्टर अरुण पाठक जी भी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। क्या मैसेज देने की कोशिश थी ड्रोन शो के जरिए, क्योंकि पहली बार राजनीतिक इतिहास में ड्रोन शो हुआ है प्रचार के लिए? एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आप देख रहे हैं जनता कह रही है अद्भुत और अस्मरणीय, मतलब इसको भूला नहीं जा सकता है। जिसमें रोए तक लोगों के खड़े हो गए, और जो मोदी जी का एक विजन है उस विजन की एक झलक थी यहाँ पर। और आपने देखा होगा कि मतलब अद्भुत है, मतलब इसकी कल्पना नहीं थी उसको। और आप इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो वो एक ही है, अब की बार फिर मोदी सरकार। 12 मई तक ये रोड शो होना है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री का रोड शो है, उसके बाद ये 14 तारीख को नामांकन है। तो क्या रोड शो और नामांकन के पहले ये बीजेपी का एक बड़ा वो था? नहीं, जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पंकज से नक्साद, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। तो वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से पीएम के दौरे को लेकर भव्य तैयारी की गई है। इधर मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण करते समय हाइड्रा पलट गया, और हाइड्रा पर ज्यादातर लोगों के सवार होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसका वीडियो देखिए किस तरह से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बताया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज और बीजेपी कार्यकर्ता हाइड्रा पर चढ़कर माल्यार्पण कर रहे थे, और इसी दौरान ये पलट गया। उधर मुजफ्फरनगर में कुछ युवकों ने एक होटल पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से होटल मालिक को मारा है इन्होंने। होटल मालिक गंभीर रूप से जख्मी है। मारपीट की ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। घटना देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे के किनारे मौजूद होटल की है। दरअसल होटल मालिक ने आरोपी को 2 दिन पहले नौकरी से हटा दिया था, जिससे नाराज होकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल मालिक पर हमला किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इसमें मारपीट की घटना संज्ञान में आई है, जिसमें जो होटल मालिक है रियाज नाम का, उसके साथ मारपीट की गई है। और ऐसा बताया गया है कि जो मारपीट करने वाले हैं ये इनके यहाँ पूर्व में काम करता था, इसे किन्हीं कारणों से हटाया गया था। उसी से कुछ लेन देन के विवाद में ये मारपीट हुई है। इसमें अपराध पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर यूपी और हरियाणा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा गिरफ्तार हुआ। गोरखपुर से मनीष कुमार यादव को यूपी और हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पिस्टल सप्लाई करने में मनीष यादव शामिल था। अंबाला जेल में बंद रहने के दौरान गोरखपुर का शशांक पांडे विक्की लाला से संपर्क में आया था। विक्की गर्ग उर्फ लाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। आगरा से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी की दरगाह में माता कामाख्या देवी का मंदिर होने का दावा किया गया है। आगरा के सिविल कोर्ट में इसे लेकर वाद दायर किया गया। वकील अजय प्रताप सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की है, और इसी याचिका में फतेहपुर सीकरी की हजरत सलीम चिश्ती दरगाह को माता कामाख्या देवी का मंदिर बताया गया। दायर की गई याचिका में माता कामाख्या संस्थान, आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट, योगेश्वर श्री कृष्ण सांस्कृतिक अनुसंधान ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट और अधिवक्ता अजय प्रताप वादी हैं। वहीं इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती और प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद को प्रतिवादी बनाया गया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर
जवाब तलब किया है। हमने फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद को लेकर एक सूट फाइल किया है, जिसमें हमने कहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह माता कामाख्या का गर्भगृह है और जो जामा मस्जिद परिसर है वो माता कामाख्या का मंदिर परिसर है। इसमें हमने ASI बेस सारे एविडेंस लगाए हैं। सूट प्रॉपर्टी जो है वो ASI में के अधीन संरक्षित है। 1920 में इसको संरक्षित कर लिया गया है। इधर अमरोहा में गांव कैथवाली में 24 घंटे में 2 मासूमों की रहस्यमय तरीके से मौत से इलाके में हड़कंप है। गांव के लोगों ने और मृतक बच्चों के परिवार वालों ने तंत्र मंत्र के चक्कर में दोनों की हत्या का अंदेशा जताया। दोनों बच्चे घर के बाहर से अचानक ही गायब हो गए थे। बाद में उनकी लाश मिली बंद पड़े मकान में। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दफनाए गए बच्चे के शव निकाल लिए गए हैं। पोस्टमार्टम की मांग की जा रही है। लखनऊ में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने से NIA के डीजी सदानंद दाते ने मुलाकात की। यूपी पुलिस हेड ऑफिस में दोनों अधिकारियों की मुलाकात हुई। आतंकवाद के खिलाफ यूपी पुलिस और NIA के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। आतंकवाद विरोधी उपायों, आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई, जांच के मुद्दे पर चर्चा हुई। इधर बिजनौर में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। गुलदार ने पशुशाला में बंधे गोवंशीय पशु को अपना निवाला बना लिया। शेरकोट थाना क्षेत्र के नया गांव का यह मामला है। गांव के पास बनी पशुशाला में बीती रात गुलदार घुस आया और उसने बछिए को अपना निवाला बना लिया। सुबह पशुशाला में बछिया मरी हुई थी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची। गांव वालों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। इधर महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। उसके कब्जे से 4,41,800 रुपए कैश बरामद किए गए। आरोपी इमरान नेपाल के रूपनडेही का रहने वाला है। सोनौली थाना पुलिस ने कुनसेरवा बाईपास चौराहे से उसे गिरफ्तार किया। कन्नौज में सड़क पर फैली मक्का पर तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 20 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। दरअसल हाईवे पर ही मक्का से लदा एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया था। हाईवे पर मक्का फैल गई। मक्के की वजह से बस पलटी। हादसे का शिकार हो गई ये बस बिहार से सवारियां लेकर दिल्ली जा रही थी। साइड दबा दी दूसरी गाड़ी वाले ने, फिर डिवाइडर कूद गई, गाड़ी पलट गई हमारी, मध्या भी चढ़ गई। पीछे से बस आई थी, दोनों मध्य के ऊपर और बस पलट गई। अच्छा, बस में कोई की मौत हुई है क्या? शायद हुई, 2 बता रहे थे। 2 लोग की मौत हुई। घायल कितने बचा रहे हैं? 16 लोग बता रहे थे। खबर अमरोहा से, जहां 24 घंटे के भीतर 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई है। गांव के लोग और मृतक बच्चों के परिवार वाले तंत्र मंत्र में दोनों बच्चों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र के गांव कैथवाली का यह मामला। 7 मई को गांव में विपिन सैनी का 4 साल का बेटा माहिरगढ़ से लापता हो गया था। एक किसान के बंद पड़े घर में उसकी लाश मिली है। अगले दिन गांव के ही 10 साल के बच्चे चिराग का शव भी इसी मकान में मिला है। 24 घंटे के भीतर 2 बच्चों की मौत के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए द ग्रेट खली ने रोड शो किया। सीसामऊ विधानसभा के पी रोड पर रोड शो में भारी भीड़ दिखी। द ग्रेट खली ने रोड शो में रमेश अवस्थी के लिए वोट की अपील की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कन्नौज से खबर, जहां पर एसपी के मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव ने अपने पिता के लिए प्रचार किया। अदिति की झलक पाने के लिए उनका स्वागत करने के लिए महिलाओं और छात्राओं की भीड़ दिखी। सदर नगर पालिका के कई वार्ड्स में उन्होंने जन चौपाल और नुक्कड़ सभाएं की। जन चौपाल में अदिति यादव अपने बाबा मुलायम सिंह यादव और मां डिंपल यादव के कराए गए विकास कार्यों का भी जिक्र कर रही हैं। कई इलाकों में पिता अखिलेश यादव के विकास कार्यों का हवाला दे रही हैं और साथ ही लोगों से अपील कर रही है कि भारी मतों से उनके पिता को जिताएं।
अदिति यादव जो कि लगातार चुनाव प्रचार में नजर आ रही हैं और आज कन्नौज में थी अदिति यादव। मैनपुरी में अपनी माता के लिए वोट मांग रही हैं, तो वहीं कन्नौज में आज उन्होंने अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, जनसभाओं को संबोधित किया, छोटे छोटे नुक्कड़ में लोगों को संबोधित किया और अपील की कि उनके पिता को भारी मतों से विजयी बनाएं।